परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब पुणात्माओं, आप देख रहे हो, इस दास ने सत्संग के माध्यम से और आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के माध्यम से, जैसे ये टीवी चैनल वाले उन महापुरुषों का भी इंटरव्यू ले आए, जो जितना ज्ञान था उन्हें बोलना था वो बोल दिया। अब पहले जो शास्त्रार्थ होया करते थे वो तरीका व्यर्थ था, गलत था। उसमें क्या होता था कि सब संस्कृत के ज्ञाता होते थे, ब्राह्मण से ही शास्त्रार्थ करता था। श्रोता अशिक्षित होते थे, वो संस्कृत जानते नहीं। जिसने थोड़ी सी भी धारावाहिक संस्कृत बोल दी और श्रोताओं ने उसकी ताली पीट दी, विजयी हो गया, बस ये कोई बात थी। और फिर शास्त्रार्थ वो करेंगे क्या? दोनों अज्ञानी, एक से जो गणा ज्ञानी था वो सिलेक्ट हो जाता। जैसे मैं ऋषि दानंद के साथ, मैं ऋषि को अगर कक्का पता नहीं इसने। अब क्या है कि अब परमात्मा ने सबसे पहले अपने को पहचानवाने के लिए आप जी को, इस परमात्मा ने सबसे पहले यह टेक्निक दी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसको बोलते, और ये इंटरनेट सैटेलाइट बना के और ये सारा कुछ व्यवस्था करके प्रोजेक्टर तक की खोज करवाई। सदग्रंथों को हिंदी में उन्हीं इंजीनियरों से अनुवाद करवाया। अगर ये दास अनुवाद करता, इन सब का करना तो यही था, लेकिन किससे का यकीन नहीं होने दो, ये नकली नौकरी से क्या पता संस्कृत आती है नहीं। और परमात्मा कबीर साहब के साथ भी इन्होंने यही अन्याय किया था, हमारे साथ किया था न्याय। कि वो कहते थे कबीर तो अशिक्षित है, ये जानता नहीं संस्कृत को, ये क्या जाने सत्य ज्ञान को, वेद और ग्रंथों के ज्ञान को। वो तो जानते, उन्हें भाषा की जरूरत नहीं थी। उसने भाषा की तो हमारे लिए जरूरत थी बताने के लिए, कौन सी भाषा में आप समझो, उससे हम बोल दिया करते थे। चीन में गए चीन वाली बोली, हरियाणा में हरियाणा वाली बोली उन्होंने, और पंजाब में गए पंजाबी बोली, क्योंकि वो पंजाबी में समझ सके। अब संस्कृत में करें जाओ गच्छामी गच्छामी, कौन सुनेगा, उसने क्या समझेंगे। एक भाषा विशेष है, थोड़ा ही विद्वान बन जाता है। तो इसी प्रकार उस समय उनकी दाल गलगी के कबीर जी अशिक्षित हैं, ये क्या जाने सदग्रंथों को। और आज यही दशा होती है, दास इसका हिंदी अनुवाद करके सुनाता, कोई ना मानो, तो परमात्मा ने दया करी, उन्हीं से अनुवाद करवा दिया। और कहते हैं चोर चुरावे तुमबड़ी गाड्डे पानी में, वो गाड्डे वह ऊपर आवे, न सच्चाई छनी ना। इन्होंने खूब अपने अज्ञान विधान से सदग्रंथों के अर्थ अनर्थ करने चाहे, लेकिन सच्चाई फिर भी ऊपर आई, ये छुपा नहीं सके। तो दास ने फिर ये क्लियर कर दिया, तो अब ये साफ हो गया। अब ये न्यू और कहने लग गया एक आधा, जो कति फ्यूज फेल हो लिया, जैसे रांजड़ी वाला मधु परमहंस जी घनी छाती कूटा करता, और न्यू क्या करता, मेरे पास जो वस्तु है इस ब्रह्मांड में नहीं है, और सब भक्ति के चोर हैं बाकी के, उसको छोड़ के पाखंडी है। बताओ, एक भक्त अभी 1 महीने से 20 दिन से वो बता रहा था जी, मैं पहले राधा स्वामी पंथ में था, ठाकुर जी महाराज का सीधा चेला था, मैं परिचर था, यानी वक्ता था, उनका सत्संग किया करता था, आदेश दे रखा था मेरे को, और मेरे को ये भी आदेश था, दीक्षा भी दिया करता, मैं नाम देता था। गुरु जी तो थे ठाकुर जी, और नाम दिया करता वो भगत जी। बताओ कोई बात हुई? ऐसे ही ये जो सतपाल जी महाराज हैं,
और ये इनके भाई जो बाल योगेश्वर के हैं, जिसने प्रेम रावत अमेरिका रहता है, ये भी ऐसे ही करते हैं। और भी कई ऐसे प्रोसीजर अपना रखा है। नाम तो देगा एक संत बना रखे ने संत जी, और गुरु जी होगा सतपाल जी और ठाकुर जी। वाह रे शेरो, बता फेरे तले होगी राम सिंह ते और पति होगा श्याम सिंह। कोई बात हो इनकी। तो पुण्यात्मा ये सारा ही ऊट पटांग हो रहा था। इस दास पर दया करी दाता ने। ठीक है, संघर्ष तो करना पड़ा, जेल तक जाना पड़ा। इन अज्ञानियों ने दुनिया को भ्रमित करके रामपाल गुंडा है बुंडा है, न्योना बताया 1 नंबर का आदमी है। ये पता लग जाएगा, ये पता लग जाएगा संसार को। तो इनका वो बता रहा था कि जी मैं वहां से छक लिया, 30 वर्ष रहा मैं वहां पर। 50,000 व्यक्तियों को मैंने वहां दीक्षा दे दी और ठाकुर जी के जोड़ दिए, राधा स्वामी वाली। फिर मेरा वहां से मन हट गया किसी बात पे। फिर टीवी देखा, इनका सत्संग सुना श्रीमद परमहंस जी का, अच्छा लगा। कुछ उनसे हटकर बात थी थोड़ी बहुत, नाम नूम दीक्षा दीक्षा वह हूं तो मैंने वहां दीक्षा ले ली। 2 वर्ष से वहां मैं जुड़ा हुआ था श्रीमद परमहंस से, जम्मू वाले से। फिर कुछ दिन के ही बाद आपका सत्संग भी आता था, वो भी सुनने लगा मैं। अब 2 वर्ष से मैं आपका भी सत्संग सुन रहा था और वो अपने सेकंड गुरु जी का भी सुन रहा था, श्रीमद परमहंस जी का। और हम ये सोचा करते थे, हमारा ग्रुप था सैकड़ों का, हम ये सोचा करते भी दोनों अपने आप को नो कहे, जो वस्तु मेरे पास है किसी के पास नहीं। अब हम निर्णय कैसे करें? या तो जब बात पड़े ये दोनों आमने सामने हो किसी दिन, हम नो सोचा करते। 10 दिन के बाद वह दया भी होगी, साधना टीवी पर दोनों आमने सामने। और सत्संग जब शुरू हुआ बड़ी खुशी हुई हमने, अगले आज इनकी दोनों की जो सच्चाई सामने आ जाएगी। मैंने सब जगह फोन लगा दिया, जो श्रीमद परमहंस के मेरे साथी चेले थे, और सब ने अपने टीवी ऑन कर लिए, इधर उधर जाके इकट्ठे होकर बैठ गए सारे ग्रुप के ग्रुप। तो वो कह रहा था जी 3 घंटे प्रोग्राम चला, और जब प्रोग्राम समाप्त हुआ मैंने तो सिर मारा धरती में पटक के, हे भगवान देख यो कित मूर्ख बना रहा था हमने आज तक। फिर लगे मेरे पास फोन आने सब साथियों के, कहने लगा ईब के करें के पायस मधु परमहंस दौरे खाखी कति खोखा। तो हमने स्कीम बनाई, चलो वहां आश्रम में सैकड़ों की संख्या में आकर नाम ले गए उस मधु परमहंस के। अब वो क्या कहता है कि मैंने आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा करी है को नहीं, टीवी पर सत्संग आता है इसका जी जागरण पे, उस पर एक नीचे हेडिंग लिखने लग रहा है, देख ये संत है, यानी आर को स्वीकार ना करके बकवादों में बढ़ गए। जैसे 2 सही पहलवान हो और दोनों कुश्ती करते हैं और एक तो हारे जीते गए, एक ने दूसरे को हरा दिया, तो दोनों गले से मिलते हैं और हाथ मिलाते हैं और खुश होकर अपनी हार स्वीकार करता कि मैं हार गया, यू जीत गया। भाई सरेआम कहते वो है महान आत्मा, ये महान आत्मा है। सरेआम झूठ बोला नो का आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा हमने करी है को नहीं, अरे सामने बोलने लग रहा। अब आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा क्या चीज है? परमात्मा के बारे में आप कहीं बैठकर किसी से चर्चा कर लो, आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा है। टीवी वालों ने उससे पूछ लिए, 2 प्रश्न पूछने थे, उनका उसने जवाब दे दिया। इधर से हमारे पूछ लिए, हमने जवाब दे दिया, दोनों चला दिए। और आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा कौन सी हो भाई? अब इसका सिर घूम गया।
अब इन्हें ठिकाना नहीं रहेगा इस पृथ्वी पर, देख लेना। या तो इन्होंने स्वीकार करना पड़ेगा और कहना पड़ेगा अपने चेलों को। एक व्यक्ति कह रहा था, वो नाम ले लिया उसने यहाँ करके, उसी का चेला था। वो बोला जी मैंने उनसे फोन पर बात करी उसी दौरान कि महाराज जी से बात कराओ। पहले बात करते थे, फिर बात करनी बंद कर दी। चेला ने उठाया फोन तो वो कहने लगे कि अभी यू के पाया 4-5 साल मेरे खो दिए तुमने। अरे ये झूठ बोला इंद्री, कोई तो प्रमाण दिखा दो ताकि हमारा दिल डटे, हमें कोई शांति दो। ये 8 कमल बतावे और संत रामपाल ने ये 9वां कमल कबीर सागर में दिखाई दिया। अरे यो 8वां कमल बताओ, शर्तों ऊपर सवा हाथ है, किसे गए हाथ मार के देख लो है किते, छोटे में झूठ बोलने लग रहा। वो कहाँ 8वां कमल इसने सपने में भी ना बता। अरे यो 11वां द्वार बतावे, उन्होंने 12वां द्वार सच्चाई के साथ प्रमाणित कर दिया दिखा करके। यो मंत्र कौन से देता है? सतगुरु सतनाम रे कान में, नो कहता है मैंने वही दिए हैं नाम जो परमात्मा कबीर जी ने धर्मदास जी को दिए थे। ये भी बोलता अपने आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में इंटरव्यू के दौरान। और दास ने दिखा दिया कि धर्मदास जी को कौन सा मंत्र मिला था, 2 अक्षर का सतनाम। और किस किस महापुरुषों ने वो 2 अक्षर के मंत्र जाप किया जिनको हम मोक्ष प्राप्त मानते हैं, उनके इतिहास दिखा दिया। उन्होंने भी यही नाम जाप किए थे जो दास आपको प्रदान करता है। वो मंत्र नहीं थे, वो गलत है। अब ये दूसरा आप देखो पुण्यात्मा, दास अभिमान नहीं करता क्योंकि मेरा अपना कोई बनाया हुआ, इसमें कोई योगदान नहीं है। ये गॉड गिवन नॉलेज है, कबीर भगवान का दिया हुआ है। दास को तो इस योग्य उस मालिक ने बना दिया कि तू पहचान, इनको समझ सब सदग्रंथों को। बुद्धि भगवान ही देता पुण्यात्मा। यहाँ का कितना इंटेलिजेंट आदमी हो, एक कंप्यूटर बना के दिखा दो भारतवासी। अब कंप्यूटर किससे बनवाया? उसको कल परमात्मा ने दी, वो भी इंसान ही है। और गॉड गिवन परमात्मा ने बनवाया, उससे ये कंप्यूटर ये सारा कुछ जीव नहीं बना सकता। जीव अभिमान करे तो मूर्ख है। तो यह दशा दास की समझ लेना कि ये कंप्यूटर परमात्मा ने बनवा दिया दास का, और इसमें सारा फिर कर दिया। सबके इतिहास पढ़े, पवित्र ईसाई धर्म के व्यक्ति पवित्र बाइबल से परिचित नहीं, उनके गुरु तक परिचित नहीं, वर्तमान के जितने भी उनके वक्ता हैं। और पवित्र हिंदू धर्म के या आचार्य शंकराचार्य हमारे सदग्रंथों वेदों और गीता से परिचित नहीं, और पवित्र कुरान शरीफ से परिचित नहीं। मुसलमान धर्म के वर्तमान के काजी और मुल्ला, उसमें क्या लिखा है? सूरत फुरकानी 25 में क्या संकेत दिया है? उनको ये नहीं मालूम कि ये इनकम्प्लीट गॉड है जिसको आप पूर्ण परमात्मा मान बैठे हो। सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 में कुरान शरीफ का ज्ञान दाता अपने पैगंबर हजरत मोहम्मद को कह रहा है कि हे पैगंबर, तो इन काफरों की बात मत मानना। ये कबीर को भगवान नहीं मानते, वो कबीर है समर्थ शक्ति, और उसके लिए संघर्ष करना। इनकी बात तो मत आना, ये तेरे साथ कितनी बाधा पैदा करे, तू आगे अडिग रहना। इसका नाम संघर्ष है, लड़ना नहीं। और वो परमात्मा वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, वो सबका जनक है, उसी ने सब उत्पन्न किए हैं। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ ले। इससे सिद्ध हो गया कि जो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता है उसको मुसलमान धर्म अपना अल्लाह मानते हैं, और वो अल्लाह तो किसी अन्य अल्लाह की ओर संकेत कर रहा है। तो क्या ज्ञान है इनको? बताओ कौन है फिर वो अल्लाह? इस दास ने पाया वो अल्लाह। आओ बताऊंगा कौन सा वो अल्लाह, कबीर अल्लाह। इसी प्रकार पवित्र सिख धर्म के वर्तमान के जितने भी गुरुद्वारे के अंदर या जहां भी पाठी हैं, वो गुरु ग्रंथ साहब के महत्व को समझ नहीं सके। इस दास ने समझा कि वो कौन है, दानक रूप रहा करतार। कौन था? बेई नदी में एक जिंदा महात्मा के रूप में उनके साथ आया था, और एकदम अंतर्ध्यान करके उनको कहाँ लेकर गए थे, कौन थे वो, और कैसा वहां परमात्मा। गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है वो साकार है, उसकी चाल बताई है, उसकी आंखें बताई, नाक तक बता रखे गुरु नानक साहिब जी ने। तो क्या जाना इन्होंने, वर्तमान वालों ने, इस सदग्रंथों को। और सतगुर के लक्षण कहूं, वो मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 60 शास्त्र, वो कहे 18 बोध। सतपुरुष जिन जानसी, सतगुर जिसका नाम जिन्हें खाक जाने। सतपुरुष यानी परमात्मा को किसी ने जाना, उन महापुरुषों को छोड़कर जिनको सीधे आकर मिले थे,
उन्होंने अपना अनुभव लिखा, इसको समझ नहीं सके। तो किसी भी वर्तमान के सभी धर्मों के जितने धर्म ग्रंथ है इस दास ने समझे और उनका समझ में नहीं आए। तो अब जैसे इन शंकराचार्यों के साथ ऐसे ही दया करी दाता ने आपके ऊपर करी ना, ये साची उपराण ना जो सन 2009 में अक्टूबर में हमने इनके पास निमंत्रण भेजा था, प्रार्थना पत्र चारों शंकराचार्यों पर रजिस्टर्ड भी, और स्पेशल भगत भेज के उसे साइन करवा के लाए कि आप आइए आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा सतलोक आश्रम बरवाला में करिए। इसी आश्रम में निर्धारित किया था, ये बन रहा था उस समय। वो क्यों आऊं भाई, वो तो एक महापुरुष मान रहे अपने आप ने, रामपाल एक बैठा कोण में, उन्हें अपनी बेइज्जती माननी होगी, लेकिन हमने उनके आसन उसन ला कर पूरी श्रद्धा से उनका व्यवस्था की थी, वो नहीं आए। 2 चैनल बुक रखे थे, साधना और जी जागरण, और 4 घंटे सत्संग दोनों पर रिले हुआ, नहीं आए कोई बात नहीं, हमारा दुर्भाग्य था। अब दया करी परमात्मा ने सद्बुद्धि दी इस साधना चैनल वाले पुण्यात्माओं को। पुण्यात्माओं धन है ये साधना चैनल जिसने इतना मदद करी हमारे इस परमात्मा के ज्ञान को आप तक पहुंचाने में। जिस भी चैनल पर चलाओ थे तीसरे दिन हाथ खड़ा कर लेते, क्यों धमका दे इनको दूसरे, क्यों उनकी पोल खुल रही थी सबकी, ये आपके शत्रु हैं, मित्र नहीं है। सन 2003 में आस्था चैनल पर चला था हमारा प्रोग्राम, 6 महीने चला था, और सबके में हलन लग गया था। इन नकलियों को पता लग गया, इन्होंने तुरंत उसको धमका डरा कर बंद करवा दिया। हमने सिर पटक लिया, किसी चैनल वाले ने चलाया नहीं। फिर कुछ दिनों के बाद ये साधना चैनल नया नया खुला था, इस पर कोई गाहक नहीं था, हमने कोई ओटे नहीं था, हमारा नो जोड़ बैठ गया। तो इसने मुंह मांगे पैसे भक्ता ने दिए इसको, और ये चलाएगा। मालिक की दया है, लीला तुसी की। पहले इसका कवरेज बहुत कम थी, तो उस क्षेत्र के लोग खूब परिचित हुए। थोड़ी देर तक गालम गाला हुए, मारे गए फोन पर भी गालियां दें, क्या बकवास कर रहे हो, बंद करो इसको। तो बड़ा संघर्ष के साथ निकल के ऊपर आए हैं पुण्यात्माओं। और अब जो भी सुना इस प्रोग्राम को, आंखों से आंसू गिरते हैं। कहाँ छुपी थी ये सच्चाई, कहाँ भूले बैठे थे हम भगवान को, आसपास भी नहीं थे दाता के। पहले जब भी हमारा ये सत्संग शुरू होता था साधना चैनल पर, और 10-20 फोन आ करते गाली देने वालों के, तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता बता रहे हो। ये भगत कहा करते जी ऐसे हो रहा, माँ भी चलने दो, तुम बोलियो ना, भला बुरा सबका सह लो, आन दो टाइम। भगवान का बोला शब्द है, कोई मेरा अपना कहा हुआ थोड़ा ही है। प्रमाणों को देख देख कर सबके बुद्धि सेंटर में आ गई, भाई सच्चाई तो ये है। तो इसी आधार से इन शंकराचार्यों से इन्होंने जाके इंटरव्यू लिया, बड़ी मेहनत करी, और फिर उसको चलाया दास ने। फिर उनकी धोती सी धोती सारे की कख नहीं पाया। अपने आत्माओं एक इंटरनेशनल स्तर के चैनल है दोनों, जी जागरण और ये साधना। डिश टीवी पे यू चल है, एयरटेल पे यू, और बाकी बहुत स्थानों पर केबलों पर आता है, और सब पे आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा चला दी। और उनके मुंह में जबान नहीं रहा, सदमा सा हो गया सबके, सांस नहीं काटते। बोलो बताओ, या तो मैं गलत कह रहा हूं तो बताओ, रामपाल गलत कह रहा है बताओ कितने फ्यूज हो गए वो सारे। कहते हैं तारा मंडल बैठ कर चांद बड़ाई खावे, उदय भया जब सूरज का स्यों तारों छप जावे। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी कबीर ज्ञान सो ज्ञाने, जैसे गोला तोब का अब करता चले मैदाने। अब ये सब मैदान छोड़कर भाग गए जितने संत हैं, बोलते क्यों ना, जवाब दो। तो इससे बुद्धिमान समाज समझ जाएगा कुछ दिन में कि कखन इनके पास, और बुद्धिमता इन महापुरुषों की ये होगी। ये स्वयं कह दें भाई कोई बात ना, देखो वही सदग्रंथ है जिनको मानते थे, उन्हीं में प्रमाण दास ने दे दी। ये सच्चाई है तो इन्होंने भी कहना चाहिए इस बात को। और कोई इसमें हार जीत नहीं होया करती, हार जीत तब मूर्ख आदमी बनाया करे। हम परमात्मा के बच्चे हैं, सारे कष्ट पा रहे हैं यहाँ पर।
और इनका बहुत बड़ा उपकार हो जाएगा। जब अपने मुंह से जल्दी कह देंगे ना तो सब समझ जाएंगे वे सचमुच सच्ची कहे हो। क्योंकि कुछ एक संतों ने तो ये कह दिया है कि रामपाल की पुस्तक नहीं पढ़ना, रामपाल का सत्संग नहीं देखना। तो क्या वो मित्र है उनके? वो तो दुश्मन है। सबका सुनो सत्संग और कंपेयर करो, सबके साथ तुलना करो, तो संत नहीं है। जैसे ईसा मसीह जी ने कहा था कि ये तुम्हारे जो गुरु हैं ये तुम्हें बहुत अच्छे लगते हैं, बड़े शरीफ दिखाई देते हैं, पर ये तुम्हारे दुश्मन हैं। ये भेड़ नहीं, ये भेड़िए हैं। तुम इनको भेड़ समझते हो, ये भेड़िए हैं, तुम्हारे जीवन का नाश कर रहे हैं। हरी नहीं बात उसको क्रश करवा दिया था। वो उपकारी आदमी था और उन दुष्टों ने अपना, क्यों उसमें शिक्षा थी को नहीं, राजाओं को बका दिया, प्रजा को बका दिया और उस महापुरुष को क्रश करवा दिया, उस महापुरुष को। और वही तरीका दास के साथ अपनाया था करुथा कांड कराने के लिए। लेकिन अब मालिक का साथ था हमारे और उसका वचन था, प्रमाण हमारे साथ थे, सीडी हमने बनाकर समाज में भेज रखी थी। तो वही काम दास के साथ करना था। करुथा कांड झूठ झाट बोल कर अफवाह फैला के, इतना अफवाह फैला दी जब समाज में मुझे मारने के लिए कि इसको मार भी देंगे तो जनता नहीं कहेगी ठीक हो गया, निकम्मा आदमी था, मारना चाहिए था। उसी उद्देश्य से उन्होंने फिर आक्रमण किया करोथा आश्रम पर। इस मुख्यमंत्री हरियाणा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने से, क्योंकि ये भी आर्य समाजी है। और महर्षि दयानंद की पोल खोल दी, मैंने वेदों से तुलना कर दी उनके सत्यार्थ प्रकाश की। और इतना ही कहा था, भाई आप इसको सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दयानंद का लिखा हुआ मानते ही हो। और ये महर्षि दयानंद कहता है कि वेद सत्य है, वेदों में जो लिखा है वो मुझे मान्य है और इसके अतिरिक्त मैं किसी की बात को स्वीकार नहीं करता। तो वेदों से तुलना कर दी कि महर्षि दयानंद कह रहा है कि परमात्मा पाप नाश नहीं कर सकता। ये दुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में स्पष्ट किया है कि परमात्मा घोर पाप भी नाश कर दे साधक के। फिर वो भगवान के साथ जो पाप है नाश नहीं कर सकता, वो साबुन के साथ जो मैल नाश नहीं कर सकता, फिर साबुन भी क्यों कहते हैं उसको? ऐसे इसके ढेर सारे प्रमाण वेदों से ही कैंसिल कर दिया। ये कति फ्यूज हो गया। इन आचार्यों ने पता चला कि ईब तुम्हारी रोजी रोटी जावेगी, जय हमारे अनुयायियों को पता लग गया। इसलिए इन्होंने उनकी जनता का दिमाग बदलने के लिए मेरे को बदनाम करा, छक के इतना बदनाम कर दिया कि घर के भी नफरत कर दिया आदमी थे, जो इतनी भी झूठ होती हमारे अंदर। लेकिन आज वही रामपाल है, शिखर में जाएगा यो ज्ञान। हाँ, पता लग जाए सबको। तो ये अब ये सफल नहीं हो सके। एक तो साथ कबीर समरस शक्ति हमारे है और हम कति सारी साची और प्रमाणित बता रहे हैं, जिस कारण से ये ईब सांस गोट के बैठ गए, ग्रानी क्वित पहुंच गए, आसपास भी नहीं है। आसपास का मतलब है जैसे आदमी के बारे में कुछ बात कही जाती है तो उत्तरते देवे अन्यों कह देवे रामपाल ने या झूठ बोल दी, तो हम फिर उसका दोबारा उत्तर दें, भाई नहीं देखो ये प्रमाण है, ये ठीक हो। इनके साथ तो वह बन गई। एक व्यक्ति बता रहा था, नो बोला हमारे गांव में एक भैंसा घनांडी पाक रहा था और उसने गांव में कोई दूसरा भैंसा छोड़ा नहीं, उसको मार कूट कर सीमा से बाहर छोड़ के आया करता। पूरे गांव में अकेला था, बड़ा तगड़ा था। एक बार क्या हुआ कि ये हाथी लेकर आते हैं ना मांगने वाले, एक हाथी लेकर आ गए गांव में। और हमारे गांव में जोड़ खोद रखा था तालाब, उसमें बहुत गहरे गहरे गड्ढे बना देते थे गांव वाले मिलकर कि वर्षा होएगी पानी ज्यादा स्टोर हो जाएगा। और वो भरा हुआ था, कुछ नहर से भरवा दिया था, तो फुल था वो सरोवर। हाथी वाले आए, उन्होंने अपना सारा दिन गांव के नगर में कुछ मांगा मूंगी करी, हाथी दिखाकर वो दाने दूने कपड़े लेते और फिर वहां बैठ के तालाब के किनारे आप खाना खान लग गए और हाथी छोड़ दिया उस तालाब में। हाथी गहरा गहरा पानी था, उसमें खूब मस्ती मारा, उसके अंदर लौट रहा गर्मी में। हाथी का थोड़ा सा सिर दिख है और सूंड थोड़ी सी दूर इतना दिख है। वो झोटा आ गया भैंसा पानी पीने,
पानी पीने के लिए दोपहर में। अब उसने हाथी का थोड़ा सा सर दिखा बाहर, जोटे ने सोचा दूसरा जोटा कैसे आ गया जो मेरी जो डायरेक्शन में। वो बता रहा था कि वो जोटा चला पानी में उस हाथी की तरफ, अब इसको मारूं टक्कर, अब इसको करूं ठीक। हाथी ने भी देख लिया कि वो आ गया तेरे निकट। हाथी उस बाहर निकला, उस खड्डे से एकदम बाहर खड़ा होगा, और जोटा न्यू देखा और उसके मुंह पर मारा पानी, फुर्र सूंड में भर रखा था। उन्होंने बताया था कि वो जोटा वहां से दौड़ा था सपेट कसूती स्पीड थे, और 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर हमारी सीमा है दूसरे गांव की, उस सीमा से पार जाकर उसने पीछे मुड़ के देखा। तो और गांव के लोग ने पूछे, नो देखे भाई इसका कोई पीछे भी नहीं लग रहा, और यूं इतना कसूता बाजा क्यों जा है, सीमा पार कर गया। तो पता लग गया कि ऐसे ऐसे बन गई अंडी गेला। तो पुण्यात्माओं दास ने यू सारा हाथी दिखा दिया इन ताई। अब ये पता नहीं कहां जाकर डटेंगे। तो प्रसंग था कि परमात्मा ने आकर के यहां बताया है कि पुण्यात्मा तुम गलत स्थान पर फंस रहे हो, आप यहां के वासी नहीं हो, ये आपका स्थायी स्थान नहीं है। और आपको भी पता इस बात का तो स्थायी नहीं है। इसका विकल्प ये है कि जितने आप हो, आपके बच्चे, रिश्तेदार, रिलेटिव, उनको पूरी तरह समझाने की चेष्टा करो। भले ही वो एक बार ना माने, प्यार से दूसरी बार 5-10 दिन के बाद जाकर फिर स्टार्ट करे, 10 दिन के बाद फिर पहुंच जा, धीरे धीरे स्वाता स्वा, जैसे उसको जितना स्वा उतने बोला फिर चुप हो जाते, वो गाली भी दे बोला ही नहीं, क्योंकि हम सारे ऐसे थे, भ्रमित थे। और फिर धीरे धीरे यह बात आप पर समझ में आ जाएगी। तो इन बच्चों को भी मालिक के लाइन में लाओ। दास ने देखा है कि छोटे बच्चे इतनी अच्छी आत्मा के थे, उन बच्चों ने नाम लिया, ज्ञान समझा, 15, 16, 20 वर्ष के। फिर माता पिता संघर्ष करें तो अंदर देवता पूजने छोड़ दिए, समाज पर भी माथा ना टेकता, तो कि हमारा कुपूत पैदा हो गया। किसी कहीं लड़की ने नाम लिया तो उसके पीछे घर के पड़ दिए। अब धीरे धीरे उन्होंने सारे परिवार ने आना पड़ा इस ज्ञान समझ के, फिर रोज के नए नए सुख दिए परमात्मा ने। तो आज वही परिवार समर्पित हो गया इस दाता पर। पहले हमने गाली देवा था, अब ऐसी अफवाह फैलाते हैं बहुत से लोग कि रामपाल तनु का है कि अपने जो कोई मर जावे उसने घसीट के ले जाओ, कंधा भी मत दो। इन झूठ बोलने तो मतलब है और दूसरा काम नहीं नकलिया ने। कोई बात हुई, हम सरेआम कहते हैं संस्कार करो, विधि से ले जाओ, जो बेमतलब के बवंडर है वह ना करो। जैसे मरने वाला मर गया, उसने फूकन की तैयारी कर रहे, अन्यों का भी इसका स्नान कराओ, वो खाक स्नान कराओ है, फूकन जान लाग रहे हैं, उन्हें नवाओ दुआओ। ये बेमतलब की बकवादी न शुरू करा रखी है। फिर क्या है, जैसे कफन है, मुर्दे को ढकने के लिए एक पर्याप्त है। अब क्या परंपरा बना रखी है, आसपास के जितने भी व्यक्ति होंगे, घर हैं, जैसे उसके 10-20 घर हैं आसपास के कुल के लोग, तो 10 के 10 चादर डालेंगे उसके ऊपर और उन्हें फिर फूकने जाएंगे। ये बात हुई है, ये एक्स्ट्रा वेजेंस बेमतलब की बकवाद। एक कफन डालो, तो हमारे विरोधियों ने क्या अफवाह फैला रखी थी कि रामपाल तनु का कफन भी मत डालो। रामपाल नु का है ये एक्स्ट्रा मत डालो, एक अवश्य डालो। ये तो चादर भी डालने तो नट है, बुढ़िया मर जाओ उस पास की 20 चुंदड़ी डालेंगे, 20, एक बतेरी ढक के ले जाना, फूक के आना है। बता क्या मतलब है ये। तो इस तरह की जो अनावश्यक परंपरा है यह खत्म करनी पड़ेगी हमने। कोई बुद्धि से काम लो, नो थोड़ा को किसी के कहने से धक्के से मैं कह रहा हूं, ये ऐसे प्रमाण दूंगा कि आप अपने आप मानना पड़ेगा आपको, इसकी आवश्यकता ही नहीं है। तो इस प्रकार ये जो क्रियाएं हमने अननेसेसरी बना ली, ये परंपराएं, ये भी हमारे भक्ति बाधक है। जो भक्ति नहीं करता कुछ भी करो, हमने क्या दिक्कत है। जो डॉक्टर के ट्रीटमेंट के अंडर है तो डॉक्टर उसी के लिए परहेज बताता है।
दूसरा से कितना रोगी हो, उसकी दवाई ना ले रहा हो, क्या बताओगा उसको परहेज, कुछ भी खा मर। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं कि आप यहां गलत स्थान पर आ गए, ये रहने का स्थान नहीं है। अब परमात्मा ने आकर ये ज्ञान दिया कि और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोब का इब करता चले मैदान। ये तोब का गोला है तत्व ज्ञान परमात्मा का दिया हुआ, और कर दिया सारा साफ। थोड़े दिन लगेंगे और घना टाइम ना लगे, क्योंकि अब तो विस्फोट सा हो रहा है। और जो दास परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान और जो यहां भी रहने की क्रियाएं हैं, यही है जो दास बता रहे। और एक दिन पूरे विश्व को माननी पड़ेगी, या दो दास की सीख है, परमात्मा का दिया उपदेश है, और तभी हम सुखी होंगे। और इसी नाम को सबको ग्रहण करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान का आदेश है। और काल से, इस काल भगवान ने अपने वचन में कह रखा है कि कलयुग में कितने जीव ले जाइयो तुम, सतयुग त्रेता द्वापर में थोड़े जीव ले जाना। तो परमात्मा ने 3 युग बाट देखी, इंतजार की इसकी, और इसने 3 युगों में हमारे साथ के जुल्म करा दिए, हमें कितने मजहब बना दिए, नरी नरी भाषा बना दी। 100-200 किलोमीटर के बाद जाकर भाषा बदल जाती है। बता किस किस ने समझावे। अब इदास नहीं हिंदी आती है, और कोई मराठी जानता है, मराठी क्यों कर समझाऊं उसने हैं, और दूसरी भाषा में कैसे समझाया जाए। तो ऐसा जुल्म कर दिया इसने हमारे साथ कि एक क्षेत्र में आया संत, वहीं कर करा के अपना जीवन नष्ट चला जाओ, दूसरा समझे नहीं इसकी बात नहीं। तो अब परमात्मा ने दया बख्शी है, ये ज्ञान ऐसा है, और सभी भाषाओं के बच्चे इसे परिचित हो गए। अब वो अपनी अपनी लैंग्वेज में इनको बना के तत्व ज्ञान को छपवा रहा है, और अपने बहन भाइयों को वहां बांट रहा है। तो परमात्मा ने ये मीडिया बना दिया। इसके अंदर भी एक बताते हैं कि ऐसा सॉफ्टवेयर बनने वाला है, कुछ बन भी गया है, कि वो किसी भी भाषा का हो, सभी भाषाओं में वो उसको कन्वर्ट कर देता है। दिया भी दया परमात्मा ने करी आपके ऊपर। तो पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोब का अब करता चला मैदान। तोब के गोले का आगे किले नहीं डटा करे हैं, एक का बढ़ा दिया करे, 2-3 लागे बात तो निशान नहीं पावे। तो ये परमात्मा का ही तोब का गोला है। और ये सोच ले, एक किस्म का भी परमाणु बन गया। असली परमाणु दास ने बनाया है, अज्ञान के नाश करने का और सत्य को ऊपर उभारने का। एक पुस्तक जहां भी भक्त बांट आते हैं, उस परिवार पर कृपा होती है, आसपास के सुन सुना के वो भी उनसे पूछते हैं, फिर पुस्तक ग्रहण करते हैं। और वो क्योंकि अज्ञान गणा है, कई भक्त ने कहा जी 2 वर्ष पहले पुस्तक ली थी और आज दया हुई आपकी। बताओ इतना ज्ञान बना रखा है। एक भक्त आया महाराष्ट्र का, वो कहने लगा जी एक सांगली शहर है महाराष्ट्र में, सांगली, और वहां कोई आपकी भक्त ज्ञान गंगा बांटे थे, और हम वो मेला लगा हुआ था हमारे धार्मिक, और मैं तो भगवान शंकर का पुजारी, उसके अतिरिक्त मैं किसी ने मानू नहीं था। हमारे साथ मेरा भाई था छोटा 10-12 वर्ष का, और हम सारा परिवार मत्था टेकने जावा थे शिव के मंदिर में। बड़ा मेला था वहां का। वह पुस्तक बेच रहा था, तो उसमें लिखा हुआ था कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, ये ऐसे ऐसे। वो छोटा भाई जाकर हमसे पिता नहीं कैसे घूम, पहले वो लेने चला था, मैंने मना कर दिया कि ना ये तो बकवास लिख रखी है ना। जब तो वो मेरे साथ आ गया, फिर पता नहीं कब निकल कर गया, वो किताब खरीद लिया वहां से, बुक, और छुपा कर रख ली उसने। जब मैं गाड़ी से उतरने लगा तब देखा मैंने वो पुस्तक ले रहा हाथ में, उसे मैंने छीन ली और मेज पर उल्टी रख दी, इसके दर्शन भी नहीं करूं। वह रखी रही 2 महीने तक। एक बार मेरा कुछ ऐसी टेंशन बनी, कुछ ऐसे सर्कमस्टांस बन गए, मेरा सिर पाटन हो गया, घनी टेंशन हो रही किसी बात की,
और मैं बाहर बैठ गया चेयर लेके। थोड़ी देर में ध्यान आया, पुस्तक दिखी और खीर खाई। मैंने सोचा इसने देखता क्या है। मैं लगा उस पुस्तक को पढ़ने। वो मेरी तो टेंशन मतलब याद भी कोई ना कचकित गई, और 3 दिन कंटिन्यूस पढ़ी। और सह परिवार लेकर आ गया परमात्मा का बच्चा, सारे परिवार को। तो ये एक किस्म का परमाणु बन गया ये पुस्तक परमात्मा के ज्ञान की। अब वो उससे फिर रिश्तेदार में जाती है, वहां से ले गया सैकड़ों पुस्तक, सबको दूंगा एक एक, और प्यार से पढ़ाऊंगा, अपने कसम खाऊंगा, बताऊंगा सच्चाई क्या है। मेरे जैसे भ्रमित है सारे। तो पुण्यात्माओं, आप सबका दायित्व बनता है यो कि अपने भूला न राह बतावे। और पहले जब बताना, जब आपका विश्वास हो जाए कि दास सच्ची कह रहा है, ना भूल के भी इसका जिक्र ना करना जब तक आपका विश्वास ना हो। और विश्वास तो दास करा के छोड़ देगा। कोई बड़का का लेख है, भगवान के बताया हुआ ज्ञान, इसमें इतनी भी मेन मेख नहीं पा सकती। और ये स्वीकार करना पड़ेगा, एक दिन आएगा। तारा मंडल बैठ कर ये चांद बड़ाई खावे, उदय भया जब सूरज का स्यों तारों छुप जावे। अभी तक हम जिस भी देवी देव ने पूजे थे, हमने वो गणाय में मावान लगे था। और परमात्मा के इस ज्ञान की रोशनी में अब ये सभी ज्ञान ऐसे छुप जाएंगे, ऐसे निष्क्रिय हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे, जैसे रात्रि के समय तारामंडल के अंदर आकाश में चंद्रमा सुशोभित होता है और सबसे ज्यादा प्रकाश युक्त नजर आता है। जब सूर्य उदय हो जाता है, वो रहता विद्यमान है पर उसका अस्तित्व नहीं रहता, हमारे लिए उसकी आवश्यकता नहीं रहती उस समय। तो अब ये सूर्य का उदय हो रहा है। अभी तो ये समझ लो वो देसी भाषा में झोड़ बोड़ा सा ही है, यानी थोड़ा सा वो सूर्य उदय होने से थोड़ा सा पहले रोशनी होती है। अभी तो इतना होया है यो। अरे देखना जो शिखर में होगा सूर्य, पूरे विश्व में ज्ञान हो जाएगा ये, पूरे विश्व में। तो परमात्मा क्या बताना चाहते हैं कि आप यहाँ के वासी नहीं हो, आप सतलोक में रहा करते, वहाँ सारे सुख थे, और अपने पैर पर आपको आड़ा मार लिया। ये दास एक जूनियर इंजीनियर था इसमें, कंस्ट्रक्शन सिविल के अंदर, हरियाणा में इरिगेशन डिपार्टमेंट। तो वहां पर एक बहन अपने 2 बच्चों को लेकर मजदूरी करने आई हुई, और वह लड़की मजदूरों की जैसी नहीं लगे थी। फिर भी कोई इतना विशेष ध्यान निगाह में, कोई बात नहीं, पता नहीं परमात्मा किस घर में कैसा बालक हो जाए। फिर वो रो रही थी, रोने लगी। कुछ देर बाद दूसरे तीसरे दिन जब हम दोबारा गए, उससे पूछ बैठा, बहन क्या बात है, क्यों रो रही हो? वहीं पर और कई मजदूर बैठे थे, बेलदार वगैरह, उनकी पत्नियां थी। वह बहुत बुरी तरह रो ही रही थी। उसने थोड़ी सी देर बाद से फिर बताई साची कि मैं ऐसे ऐसे एक बहुत बड़े घर की बेटी थी, सेठ है मेरा पिताजी, बहुत बड़ा पैसे वाला, और मुझे सारी सुविधा थी। और जो मेरा पति है ये हमारे यहाँ नौकर रहा करता, और मैं इसके जाल में फंस गई। मैं इतनी प्रभावित होगी, मेरे माता पिता मेरे आगे रो भी दिए, मैंने उन्होंने मेरे पैर भी पकड़ लिए, बेटी कुछ भविष्य देख ले तू अपना, तू कहाँ जा रही है, रोटी टाइम पे मिले नहीं, क्या हाल होगा तेरा, लेकिन फिर हम तेरे को घर नहीं बढ़न देंगे, या तू पक्की सोच लिए। मैंने एक नहीं मानी, और इस मेरे पति की बात में इतनी फंस गई, हम वहां से घर से भाग आई। अब ये जो मैं पैसा लेकर आई थी, 1-2-4 लाख रुपए, वो खर्च खरीदी, सारा शराब पीता है। अब मैं मजदूरी करती हूँ और वो मेरे पैसों से शराब पीता है, और बोल लो तो मैंने रोज कूटे।
अब कोई मेरा वाली वारस रहा नहीं कि तुम दुख रोज दूं जाके, मना अपने पैर पे आपको आड़ा मार रखे। तो पुण्यात्माओं, आज आपकी वो दशा है, आप उस समर्थ ने छोड़ के इस कंगाल के साथ आ गए, और यहाँ हर एक चीज का टोटा, समय पर टूक नहीं, वर्षा हो जा, 2 दाने हो जा, ना भूखे मर जा, अकाल गिर जा। उस समर्थ को, उस स्थान को छोड़कर आप यहाँ भिखारी बन गए। और वहां सदा व्रत था, यहाँ टाइम पर टूक नहीं मिल रहा। 90% व्यक्ति दुखी है, यहाँ 90% हैंड टू माउथ है। और कम से कम विश्व के 20-30 बल्कि 40% आदमी मांस खा कर गुजारा कर रहे, मछली कोई खाने नहीं, ये खाने की चीज है, नरे पाप कमाने। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, हम गलत स्थान पाएंगे, या वह वस्तु है ही नहीं जो हमने, जिसकी हमें आवश्यकता है, अति आवश्यकता है। किस किस चीज की आवश्यकता है? तो मृत्यु नहीं होनी चाहिए। अगर हमारी मृत्यु ना हो, हम फिर भी से ढीठ हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो हाथ भी कट जाए, पाँव भी कट जाए, मृत्यु ना होनी चाहिए। अरिया भी कंपलसरी। दूसरा, बुढ़ापा नहीं होना चाहिए, कोई वृद्ध होना पसंद नहीं करता, सारे होंगे। फिर आप देख रहे हो, यहाँ सारी सुविधा चाहिए, बड़ी कोठी, सबकी इच्छा है बड़ी कोठी हो, कार हो, पार्क हो, डली हो, सरोवर हो स्नान करने। तो ये सुविधाएं आप यहाँ खोज रहे हो, जहाँ 7 जन्म भी 100 असंख्य जन्म नहीं पा सकती आपको। ये सतलोक में आपकी ज्यों की त्यों रखी है, वहाँ आपका सारा सामान सुरक्षित है। लेकिन आपकी बुद्धि कद सेट होएगी जिस दिन आपकी बुद्धि यहाँ से इस ज्ञान से हटेगी। ये ना सोचना दास कोई एक लोक वेद दंत कथा सुना रहा है, या किसी डोम बाट की गाई हुई कथा सुना रहा है। ये तो वो वचन सुना रहा है जो परमात्मा ने स्वयं अपने घर का भेद दिया आकर के, और जिन महापुरुषों को साथ ले गए फिर वापस छोड़ा। उन्होंने इसलिए छोड़ा था कि ये मेरे गवाह बन जाए, फिर बाद में मेरे बच्चों को गवाही दे जाए कि सचमुच कबीर इज गॉड, कबीर परमात्मा है, और सतलोक में ये सारे सुख हैं। और वहां जाया कैसे जाता है? कोट जन्म तन भरमत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबया भोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होके दर दर घूम लिया, ये मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वन धर्मराया, विष्णुनाथ के लोक को जाके तो फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मर्त्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे, 12 मध्य महल मठ बोरे, बहुर न देह धरे रे। दोजक बहिष्ठ सभी तय देखे, राजपाट के रसिया, 3 लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। इस एक शब्द में आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुरानी, जिला झज्जर वाले ने स्पष्ट कर दिया। उनको परमात्मा आए थे, जैसे आदरणीय नानक साहिब जी को सतपुरुष बेई नदी से अदृश्य करके नदी में डूबने का बहाना बनाकर और सचखंड लेकर गए थे, वापस छोड़ा था। ऐसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा सचखंड ले गए थे, सतलोक, और वापस छोड़ा था। ऐसे ही उनमें से एक महापुरुष आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुडानी, जिला झज्जर वाले हैं। इनको इस पंथ से दास संबंधित है, तो इनको वहां सतलोक लेकर गए थे। फिर वहां की सब सुख सुविधाएं को देख करके यहाँ आके बताया है। तो पुण्यात्मा फिर भी यकीन ना होगा तो धिक्कार है फिर आपके इस मानुष जीवन को। इतनी बुद्धि दी परमात्मा ने, 100 प्रमाण दे दूंगा, और फिर जचेगा क्यों नहीं। अब जैसे अपना माता पिता बेटी का रिश्ता करके आते हैं और आके घर पे बताते हैं कि ऐसा लड़का है,
ऐसी उसका कारोबार है, ऐसा मकान है। तो बेटी को कभी उसके माता पिता पर अविश्वास होता है? तो जिस दिन आप इस दास को अपना मान लोगे, आपका हितैषी मान लोगे, आप दास को एक एक शब्द सच्चा नजर आओगे और सच्चा ही होगा, क्योंकि मेरा कोई उद्देश्य नहीं आपको मिसगाइड करने का, आपको भ्रमित समाज को सतलोक पहुंचाना चाहता हूं। तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी क्या बता रहे हैं कि कोट जन्म तन भ्रमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरवा बोरे, कौआ हंस बगारे, कुत्ता गधा सुअर बना, और कोटि जन्म तू राजा की न्या। अब राजा है, हम राजा बनना चाहते हैं कि करोड़ बार बन लिया तू राजा, एक बार नहीं, एक एक प्राणी करोड़ करोड़ बार राजा बन लिए, और फिर भिखारी गधे बन गए, फिर मनुष्य जीवन कभी आया तो फिर भिखारी। फिर कहते हैं इंद्र कुबेर ईश की पदवी तुम ब्रह्मा वरुण धर्मराया, ये पदवी भी तुमने प्राप्त की है, और विष्णु लोक के पुर को जाकर तू फिर वापस आया, वहां जाकर भी सताई ठिकाना नहीं तेरा। फिर बताते हैं कि असंख्य असंख्य जन्म तन मरत्या हो गए, जीवित क्यों ना मरे रे। जीवित मरना है इन लोगों के चोचलों से मन हटाना, जनता के जो भक्ति नहीं कर रहे वो लोग, वो कैसी परंपरा मनाते रहे, आपने उससे अपना दिल डांटना पड़ेगा, मर्यादा में रहना पड़ेगा। दूसरा जीवित ये मरना है कि जैसे न्यू सोच ले, परमात्मा पाने के लिए, समय निकालने के लिए, यहां आने के लिए आपने इतना अपना मन समझाना पड़ेगा। जैसे एक व्यक्ति किसी कामवश नाइट सर्विस से कहीं जा रहा था, उस काम को करके जल्दी वापस आना था, उसने इतना इंपॉर्टेंट काम था घर पे, वो नाइट सर्विस वाली बस दुर्घटनाग्रस्त होगी, उसकी मृत्यु होगी। कितना अर्जेंट काम था वो, जिसके लिए रात को जाकर वापस आना था। अब वो ना रहा, वो काम ने कौन करेगा, अर्जेंट ने। अब न्यू हिसाब ला के चल रहे वहां से, जैसे कोई आपको ये कहता है कि वहां जाने में ये हानि हो जाती है, ये हो जाती है, वो तो बालक है, कुछ भी कह सकता है, जिसको ज्ञान नहीं। आपने ये सोच लेना चाहिए, वे मान ले आज मेरी मृत्यु हो जाती है, और फिर कौन करेगा इस काम को। ये तो फाइनल है, इसमें मानो चाहे ना मानो, 100 की 100 सत्य है। फिर नो सोच के आ जा कि मैं आज नो सोच ले मर गया, और चल सत्संग। ये तक ऐसे कहते देसी भाषा में, काम छोड़ने काम होया करे। अब मान लीजिए फिर 3 दिन पाछे, चौथे दिन आप फिर पहुंच गए, 5वें दिन वापस। अब 3 दिन नो सोच ले आप मर गए, और उस 3 दिन में जो भी काम खराब हो गया अपना फिर सेट कर लेंगे। हर जा परमानेंट टिकट कट की, फिर कौन संभालेगा उन्हें। तो इसको कहते हैं जीवित मरना। 3 दिन जीवित मर लो, अब देख लो मेरे बाचा क्या होगा, फिर भी तो होगा उसका कुछ जुगाड़। तो इतना दिल डांटना पड़ेगा आपने। तो कहते हैं असंख्य जन्म तन मरत्या हो गए, एक बार जीवित क्यों ना मरे रे, और 12 मद महल मठ बोरे, बहुर ना दे धरे रे। अभी तक ये 10वां द्वार की जो है ना धुन ला रखी थी, रट लगा रखी थी, 10वां द्वार पार कर दे, 10वां द्वार पार में भगवान। अरे कि जम्मू रांझड़ी वाला श्री मधु परमहंस कबीर पंथी को और कख पता नहीं, यू घर में छाती पीटा करता, घर में खिड़की पा गई, घर में द्वार पा गया, किसी ने नहीं बताया आज तक। अरे क्या हो गया, जब कबीर सागर में पढ़ लिया घर में द्वार, कहीं से इतने गलती से, कबीर सागर में तो बर्मा लिखा फाइनल, उसमें पूर्ण ब्रह्म है। तो कहने का भाव यही, दास ये भी छाती नहीं कूटता कि मैं सबसे बड़ा हो गया ना, मैं आपका दास हूं, लेकिन मुझे वो माल मिल गया जिसकी आपको जरूरत है, और फ्री दे रहा हूं, ले लो आके, इतनी सी बात है। कहते हैं 12 मद महल मठ बोरे, बर में द्वार में, बर मां द्वार पार करके वो स्थान है, वो महल है, वो मठ है, वो ठिकाना है आपका, जहां बोर ना दे दे रे, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आती, वो बर्मा द्वार पार करके जाना पड़ेगा आपको। फिर क्या बताते हैं कि दोजक नरक बहिष्ठ स्वर्ग,
ये सभी देख लिए तुमने बहुत बार। दोजक बहिष्ट सभी तय देखे, राजपाट के रसिया, और 3 लोक से तिरपत नाही, यो मन भोगी खसिया। इस मन की ऐसी गंदी वृत्ति है। अब जैसे कोई गांव का सरपंच बन जाता है, उसकी प्रेरणा रहती है कि चेयरमैन बनूं, 5-7 गांवों पर मेरी कुछ चौधर हो। चेयरमैन बन जाता तो इन्होंने सोचा एमएलए बनूं, जब जी साहब है। एमएलए बनने के बाद भी इन्होंने सोचा कोई नहीं बात बनी, मंत्री बनो, जब बात बने झंडी वाली गाड़ी हो। अब मंत्री बन जाता है ना, उसकी बुद्धि घूम जाती है, क्योंकि मुख्यमंत्री है सब कुछ, तो मुख्यमंत्री बने बात बने, नहीं बात बनी। उसमें संतुष्टि नहीं है। और मुख्यमंत्री को कति संतुष्टि नहीं, ने सोचा प्रधानमंत्री की कुर्सी मिले जब जी साहब है, इतने अट्टे कट लेगी, फिर गधा बना पाओगा, बूढ़ा बनाओगे ना संतरी। तो जो काम करण का है वो तो आसपास भी नहीं। तो क्या बताते हैं, दोजक भीष्ट सभी तय देखे, राजपाट के रसिया, और 3 लोक से तिरपति नाही, ये मन भोगी खसिया। फिर क्या बताते हैं, सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे। सतगुरु की पहचान बता रहे, सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पदमिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर स्थाना। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को, शाश्वत स्थान को, अमर स्थान को प्राप्त होगा। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात इस अज्ञान रूप अंधकार को उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काट के, यानी से समझ कर, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक लौटकर कभी संसार में नहीं आता। अपने विषय में कहता है कि अर्जुन, तेरे और मेरे चौथे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, गीता जी में, ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, ये खुद कह रहा कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। इससे सिद्ध है कि ब्रह्म का साधक भी नाशवान, भी ब्रह्म भी नाशवान। तब क्या बता रहे हैं कि सतगुरु मिले तो इच्छा मिटावा यहाँ की, कि क्या क्या डलेड हो रहा है, तू जो काम इस अनमोल जीवन मनुष्य जीवन से करना था वो कर, और जो तुझे चाहिएगा भगवान ने देता है वो, और वो परमात्मा आपको मिल जाएगा। जो आवश्यकता आपको होगी वो अवश्य देगा, चाहे तेरे भाग में भी ना हो। और आप अन्य भगवानों से वो ग्रहण ही नहीं कर सकते थे, सारी उम्र सर पे टिकले उनके बारे में द्वार के आगे। अब कि कौन नहीं चाहेगा इस समर्थ की ओट, सभी चाहेंगे, सबको चाह इस भगवान की। अभी पता ही नहीं था, हमने को बताने वाला नहीं था। परमात्मा आए जब ये संतों ने कोशिश की बताने की, जो उनसे मिले, परमात्मा से मिले थे, उनकी हमने सुनी नहीं। हमारे नकली गुरुओं ने सुनने नहीं दी कि तो अनपढ़ है, अशिक्षित है, इनको क्या पता है। तो ये परमात्मा ने सारे शिक्षित करे पहले अपने बच्चे, और फिर समझाओगे पूरे ज्ञान को। अब क्या बताते हैं कि सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, इंद्र दा राज कागदा बेस्टा। कहते यहाँ के स्वर्ग के राजा का राज्य भी आपको प्राप्त हो, न सोच ले काग की बीट है सतलोक के सुख के सामने, काग की टट्टी। यहाँ के एमएलए एमपी मंत्री प्रधानमंत्री तो कुछ भी नहीं फिर स्वर्ग के देवता के सामने, और वो भी काग की बीट चाहिए कि होगा फिर। तो हमने इस ज्ञान से ये जानकारी होगी। और फिर पद मिल पदे समाना, पद का अर्थ है पद्धति। यहां पद के 2 अर्थ है, क्योंकि ये पद्य भाग है, इसमें शब्दों को कई बार उस राग के अनुसार अधूरा बोला जाता है। पद मिल पदे समाना, पद माने शास्त्र अनुकूल पद्धति, पूजा की विधि, मेथड ऑफ वर्शिप, पूजा की विधि तरीका। सही पद मिलने पर और उस पद के सही पद्धति की प्राप्ति होने से, सच्चे मंत्र और जाप विधि का प्राप्त होने पर, पद मिल पदे समाना, उस पद में, अमर पद में, जहां जाने के बाद कभी लौटकर संसार में नहीं आते, उस पद में समा जाओगे तुम। कहते हैं सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर स्थाना, जो कभी नष्ट नहीं होता, आदि अमर स्थाना। और वहां क्या सुख है, 4 मुक्ति जहां चंपी करती, माया होरी दासी,
दास गरीब अभय पद परस है, वह मृत्यु नहीं, डर नहीं किसी का, यहाँ भय नहीं निकल रहा राष्ट्रपति का भी, मेरे बैठ बॉडी गार्ड रखने पड़ते हैं। फिर कहते हैं चार मुक्ति जहाँ चंपी करती, यहाँ की जो सुविधा है स्वर्ग महास्वर्ग और दो चार प्रकार की मुक्तियां हम आज तक सुना करते थे, उसको प्राप्त प्राणी को स्वर्ग में बड़ा सुख होता है, लेकिन वो तो अस्थायी होता है, सीमित होता है। उसके बाद नरक में भी जाता है, गधा भी बनता है, वो तो खत्म हुई। फिर जैसे आपने श्री महावीर जैन जी का इतिहास कई बार दिखाया दास ने, 80 लाख बार तो वो देवता बना और 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार हाथी, 30 करोड़ बार कुत्ता है। और कुत्ता थे कब बना बतेरा वो प्रधानमंत्री स्वर्ग का देवता हो, सारी मरोड़ निकल जाए कब्र में। तो क्या बताना चाहते हैं कि वो सुख जो इन लोकों में तुम देख रहे हो, वो उसकी तुलना मत बता दिया इंद्रदाराज का गदा बेष्टा, लेकिन वो सुख जो चार मुक्ति तो मानते हो, ये तुम्हारे चरणों में सतलोक में ये सारी सुविधाएं जो स्वर्ग यहाँ के स्वर्ग में, लेकिन इनसे भी अच्छी वहां सदा रहेंगी, सारे सुख है वहां पर। ये नाचने गाने तुम वहां करियो ठाठते, अड़ बकवाद करो, अड़ नाचे डीजे ला के, दुल्हे की मृत्यु होगी एक्सीडेंट में, फिर टक्कर मारे बजा ले डीजे अड़े, खा के यहाँ के खुशी मनाओ गंदे लोक में। यहाँ तो अपना कान सा बोझ के भक्ति करके पीछा छुटा के फिर वह नाचियो गाइयो ठाठते खुशी मनाना, वह सदा दिवाली रहेगी। समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, और कदे न हो एकाज राम रंग होरी हो। समर्थ की शरण में आओ, सदा सुखी रहोगे। कहते चार मुक्ति जहाँ चंपी करती, और माया होरी दासी, जिस माया के पीछे तुम भटक रहे हो रिश्वत चोरी बकवाद कर करके, कहते ये वहां आपके चरणों में पड़ी रहा करेगी। और दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी, अविनाशी राम कबीर परमात्मा मिलेगा आपको। और वो तरीका इस दास के पास है, वह भेजने का पूरा पासपोर्ट बनवा लो। बोलो सतगुरुदेव। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।